केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? देखिए, जैसे हम जब किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने पर उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व सम एरर, उसमें कुछ एरर होगा। कैसे कुछ एरर होगा, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उस मेजरिंग सिलेंडर में यदि आपने वाटर को फिल किया या कोई भी सॉल्यूशन को आपने इसके अंदर फिल किया, अब इसमें यहाँ पर वैल्यूज बनी हुई है, ये कुछ वैल्यूज बनी हुई 1 2 3 4 5 ml, इसके लिए वैल्यूज बनी हुई है। सपोज यदि आपने यहाँ तक काउंट किया तो ये आपकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ गई। समझ लीजिए यहाँ पर ये था, ये 5 था, 2.5, तो आपकी अभी वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। तो यदि आप इसको और ज्यादा मैग्नीफाइड करके देखेंगे, ऐसे यदि इस स्केल को मैग्नीफाइड करके देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ पर ये तो ml है और ये mm के लिए ये बनी हुई है। तो सपोज जैसे यदि आपका वाटर यहाँ तक फिल है तो अभी वैल्यू आई 2.6, लेकिन एग्जैक्ट अभी भी आप उसको क्या नहीं बोलते, 2.6 नहीं बोल सकते। यदि आपने 2.6 को पूरा 2.6 भी मेजर कर लिया है तो भी आपने, क्यों? क्योंकि जब आप इसको मैग्नीफाइड करेंगे और ज्यादा आप इसको मैग्नीफाइड करेंगे तो मैग्नीफाइड करने पर आप देखेंगे कि ये था आपका सोल्यूशन और ये है वो वैल्यू। तो यदि आप इस 2.6 को देखेंगे और इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये 2.6, इसको यदि आपने बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड किया, सपोज जैसे माइक्रोस्कोप से ही आपने मैग्नीफाइड कर लिया, तो अभी यहाँ पर ये यहाँ से इसको टच कर रहा है और यहाँ तक टच कर रहा है। अब बताइए, आप क्या आप इसको बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट 2.6 है? नहीं बोल सकते। इसमें क्या होता है कि ये 2 नंबर तो फिक्स है कि 2 तक तो आपका वॉल्यूम है, लेकिन तो ये जो नंबर है 2, ये आपका एक्यूरेट नंबर हो गया, लेकिन ये जो 6 है ये आपका एक्यूरेट या इसी को बोलते हैं सर्टेन नंबर हो गया। लेकिन ये जो 6 है, इस 6 में कुछ क्या है? अनसर्टिनिटी है, डाउटफुल डिजिट भी बोलते हैं इसको, या फिर ये क्या है? डाउटफुल डिजिट है आपकी। तो ये एक्यूरेट नहीं है, तो पर ये दोनों डिजिट को मिलाकर ही आपकी क्या बनेगी? सिग्निफिकेंट डिजिट बनेगी। कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट बनेगी? देखिए, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, मतलब 2.6 यदि लिखा हुआ है तो आप यदि इसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2.6001 हो सकता है, 2.6123, ऐसे कुछ भी डिजिट्स हो सकती है। लेकिन इन डिजिट्स में ये तो 2 तो श्योर है आपका कि वहां तक तो आपको दिख ही रहा है कि वहां तक वॉल्यूम है, तो 2 तो आपका श्योर है ना, तो ये तो आपकी सर्टेन डिजिट हो गई। 6 जो है, 6 आपकी अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट हो गई, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट को मिलाकर ही क्या बनती है? आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट बनती है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल्स टू होता है, डाउटफुल डिजिट 1 सर्टेन डिजिट या एक्यूरेट डिजिट, और एक्यूरेट डिजिट प्लस होता है इसमें इसी के साथ अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट। ये दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट बनते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब ही होता है कि इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों डिजिट आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, ये या तो ये वॉल्यूम इसी पर वैरी करेगा, 2.6001 2.6123, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने यदि 2.6 यहाँ पर निकाला है तो ये क्या हो सकता है? 2.6 हो सकता है या 2.7 हो सकता है। ये हमारी ये वाले डिजिट तो डाउटफुल है ना, पर इसी पर डिपेंड करेगा कि 2.7 आएगा या 2.8, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता। ये आपका क्या है? एक्यूरेट। ये दोनों डिजिट मिलाकर ही क्या बनती है? सिग्निफिकेंट डिजिट। ये दोनों डिजिट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू और बताती हूँ। जैसे यदि 3 स्टूडेंट है और आपने तीनों स्टूडेंट को 2 ग्राम कोई सब्सटेंस दिया, 2 ग्राम सब्सटेंस दिया आपने और बोला इसका वेट करके लाइए, वेट कितना है। तो ए ग्रुप के स्टूडेंट ने वेट किया और बी ग्रुप के स्टूडेंट ने किया और सी ग्रुप के स्टूडेंट ने इसका वेट किया। तो वेट करने पर उन्होंने देखा कि इसका जो वेट आ रहा था
वो आ रहा था ग्रुप ए में 1.94, 1.93। ग्रुप बी ने जब किया तो इसका वेट आ रहा था 1.94, 2.05। और ग्रुप सी ने जब किया तो आ रहा था वेट 1.99 और 2.01 ग्राम। इतने वेट आ रहे थे। अब दो वर्ड होते हैं, एक होती है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, और एक होती है प्रिसीजन। अब ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है? यदि एक्सपेरिमेंट करने पर या मेजरमेंट करने पर वैल्यूज रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पर नियरली जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर यदि मैंने 1.93 लिया, 1.94 लिया, यदि पास पास नियरली वैल्यूज क्या हो जाए, यदि रिपीट हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या है, वो वैल्यू क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज में क्या होता है, रिपीटेशन होता है, इसमें रिपीटेशन होता है। और एक्यूरेसी मतलब कि जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के नियर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना, एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं उसको, नियर, नियर द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अभी आपने कितना वेट करके दिया था, 2 ग्राम दिया था, ठीक है। तो इनमें से आप मुझे बताइए कि प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी। प्रिसाइज वैल्यू, ये दोनों वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू होंगी, लेकिन ये एक्यूरेट होंगी क्या, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगी। इनमें एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये अभी बहुत दूर है। देखिए 2 ग्राम से ये वैल्यू अभी बहुत दूर है, तो ये तो क्या होगी, प्रिसाइज तो ये होगी लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगी। ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पर रिपीटेशन किसी भी टाइप का, यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि ये 2 से तो 2.05 बहुत दूर हो गया और ये 1.94 भी बहुत दूर हो गया, तो ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी में क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जो है वो बहुत नियर है, किसके नियर है, 2.00 ग्राम के नियर है, तो ये वैल्यू एक्यूरेट होगी। और जो वैल्यू एक्यूरेट होगी वो प्रिसाइज भी होगी, क्योंकि यदि वैल्यू एक्यूरेट हो जाती है तो बार बार उनके रिपीट होने के भी चांस होते हैं, इसीलिए जो वैल्यू एक्यूरेट होगी वो प्रिसाइज भी होगी। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ग्रुप सी ने जो वेट किया, उस ग्रुप सी के वेट करने पर ये वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू निकल गई, इसकी ग्रुप सी की वैल्यू निकल गई। लेकिन अभी भी देखिए इसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है, यदि वो नेक्स्ट टाइम करेगा तो हो सकता है कि 2 ग्राम ही आ जाए, हो सकता है 2.02 ग्राम आ जाए, तो इसमें वेरिएशन होता है। कितना वेरिएशन होता है, आप जो भी, जैसे इन्होंने निकाला 2.01 काउंट करके निकाला, तो इसमें वेरिएशन कितना हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस 0.01 का वेरिएशन हमेशा बना रहेगा। तो सिग्निफिकेंट जो वैल्यू होती है उसमें जो डाउटफुल डिजिट होती है, उस डाउटफुल डिजिट में 0.01 का हमेशा, या एक वैल्यू होती है यहाँ पर तो हम बोलते हैं 0.1। यदि यहाँ पर ऐसा लिखा होता है 2.1 लिखा होता तो फिर हम क्या बोलते हैं 0.1 प्लस माइनस 0.1 का, इसमें हमेशा क्या बना रहेगा, वेरिएशन बना रहेगा। तो ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल पढ़ते हैं। रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर में फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑल नॉन डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखिए यदि 1 to 9 कोई भी डिजिट है आपके नंबर में, तो वो हमेशा क्या होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट मानी जाएगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 लिखा तो ये सिग्निफिकेंट है, मैंने 2-3 लिख दिया ये भी सिग्निफिकेंट है, मैंने 159 लिखा ये भी सिग्निफिकेंट है, मैंने 15.9 लिखा ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, मैंने लिखा 1923.33 ये भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें सारी डिजिट क्या है, नॉन जीरो। इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी, तो 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसमें ये भी सिग्निफिकेंट, ये और ये, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट होंगी। इसमें कितनी होगी, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो जाए। दूसरा रूल है जीरो डिजिट के लिए, जीरो डिजिट। अब जीरो जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है एक लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो, या जिसको हम बोलते हैं इनिशियल जीरो, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल
जीरो। दूसरा होता है इसमें ट्रैपिंग, या इसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो का मतलब होता है जीरो इन बिटवीन, जीरो इन बिटवीन। और थर्ड जो जीरो होता है उसको बोलते हैं एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो। देखिए जीरो के लिए तीन ही कंडीशन है, या तो वो स्टार्टिंग में हो, डिजिट के स्टार्टिंग में हो, या फिर वो दो डिजिट के बीच में हो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो, या तो फिर वो एंड में, नॉन जीरो डिजिट के एंड में हो, फ्रंट में हो, या उनके बीच में हो। एंडिंग जीरो को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं, एंडिंग जीरो को ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें सिग्निफिकेंट होते हैं नहीं होते हैं इसको हम देखते हैं। लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो जो होता है वो ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। कैसे? देखिए यदि हम, जैसे आपने देखा होगा कि कभी ऐसा बॉक्स बना हुआ रहता है बैंक में, यदि कभी आप फॉर्म फिल गए होंगे और यदि फॉर्म भरे होंगे या कोई भी फॉर्म भरे होंगे, आपने तो ऐसे बॉक्स बने रहते हैं। तो यदि आपके अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग यदि बॉक्स ज्यादा होते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्रंट में आप क्या लिख देते हैं, 0, 0, 8, 2, 1 ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जीरो का कोई मतलब नहीं है। आप फ्रंट में यदि आप रोल नंबर भी फिल कर रहे हैं और यदि बॉक्स ज्यादा है तो आप फ्रंट में क्या लिख देते हैं, 0, 0 लिख देते हैं, है ना। OMR शीट में आप फ्रंट में क्या लिख देते हैं, यदि बॉक्स ज्यादा होते हैं तो 0, 0, क्योंकि उनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो जो फ्रंट में जीरो लिखे हुए थे, देखिए जैसे मैंने यदि 0, 0, 3 लिखा तो ये फ्रंट में जो जीरो है इनका कोई मतलब नहीं होगा। यदि मैंने लिखा 0, 0, 9, 2 लिखा तो ये फ्रंट में जो जीरो है उनका कोई मतलब नहीं है। यदि मैंने 0.092 लिखा तो यहाँ पर भी फ्रंट में जितने जीरो हैं, इनिशियल जितने जीरो हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रैप्ड जीरो, जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट। यदि कोई दो सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे मैंने लिखा 5002, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो, और ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो, और इनके बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सपोज जैसे मैंने लिख दिया 3.001, ये लिखा है, तो ये देखिए ये इनके बीच में है तो ये जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। यदि मैंने लिखा 9.0201 तो देखिए यहां पर जो जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट है और लास्ट वाली डिजिट भी सिग्निफिकेंट है। इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट वाला तो इनसिग्निफिकेंट होगा, जो बीच में आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। और एक होता है एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो, जिसको हम बोलते हैं। तो एंडिंग जीरो मतलब लास्ट में आ जाए, जैसे 3 के बाद यदि मैंने 00 या 9 या 7 के बाद मैंने ये 000 लगा तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। लेकिन यदि एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल हो, ठीक है, एंडिंग जीरो बट आफ्टर डेसिमल, ठीक है, यदि मैंने यहां 7.0 लिख दिया, आफ्टर डेसिमल एंडिंग होना चाहिए बट वो आफ्टर डेसिमल होना चाहिए, एंडिंग भी होना चाहिए और आफ्टर डेसिमल भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। सपोज यदि मैंने लिखा 7.000 लिखा, अब देखिए यहाँ पर ये तो सिग्निफिकेंट है और ये वाला जो जीरो है ये आफ्टर डेसिमल है और एंडिंग भी है और आफ्टर डेसिमल भी है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। अब ये दो जीरो का क्या करें, देखिए दो, अभी मैंने आपको बताया कि दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच के जो जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट था, ये तो एंडिंग और आफ्टर डेसिमल था तो ये भी सिग्निफिकेंट था और ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो टोटल यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसके एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ एंडिंग जीरो के। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5.030 लिखा, ठीक है, तो इसमें देखिए ये आफ्टर डेसिमल है
तो ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 तो नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है, तो ये 4 डिजिट क्या हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट माने जाएंगे। यदि मैंने लिखा 5.001 लिखा, अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी, देखिए इसमें तो वही ये ट्रैप्ड हो गए दोनों जीरो, लेकिन यदि मैं ऐसा लिखूं 5.00 भी लिखूं, तो ये इसी के जैसा एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल है, और ये तो हमारा सिग्निफिकेंट है ही, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, प्योर नंबर और exact numbers have infinite significant figure। ये कैसे होगा, देखिए यदि मैंने कहा कि मैंने 4 बार पानी पिया है, तो इसका मतलब ये है कि 3 टाइम्स, मतलब 3 बार ही होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने 3.1, 3.2, 3.3 इतने टाइम्स मैंने फूड लिया है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, नहीं। यदि मैंने कहा है कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 30.5 हुए होंगे, 20.99 हुए होंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। 30 डेज एक एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। यदि मैंने कहा 20x, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर ऐसे ऐड नहीं हो सकते कि 20.5, 20 पूरे एक एग है और एक आधा, ऐसा तो नहीं होता ना। 20x मतलब 20x ही होंगे, उसमें कुछ भी अनसर्टिनिटी नहीं है, वो एक प्योर नंबर हो गया, वो एक एग्जैक्ट नंबर हो गया कि 20x मीन्स 20x, 5 बनानास मीन्स 5 बनानास। यदि मैंने कहा कि 2 पेन है मीन्स 2 पेन ही है, 2.3, 2.4 ऐसे नहीं, वो तो ये नंबर क्या हो गया, प्योर और एग्जैक्ट नंबर हो गया। मैंने कहा यदि 5 पेपर है, 6 बॉटल्स हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, प्योर नंबर या एग्जैक्ट नंबर। इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होते हैं, देखिए यदि 20x है तो 20 के बाद मैंने 20 तो लिखा, इसके बाद मैं कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, वो सारे क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट में। जितने मैं 10 लगाऊंगी, मैं 20 लगाऊंगी, सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे। क्यों सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जैक्ट 20 ही है, इसके बाद और कुछ नहीं है, 20.001 भी नहीं है, 20.002 भी नहीं है, बस सारा जीरो ही चलते जाएगा। तो ये आफ्टर डेसिमल जब जीरो आएगा, आप जीरो लगा रहे हैं और आफ्टर डेसिमल जीरो आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट होगा। मतलब यदि किसी एग्जैक्ट या प्योर नंबर में आप निकालेंगे तो आपको इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट मिल सकते हैं, ठीक है। ये एक रूल हो गया। इसके बाद रूल नंबर 4 हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is always insignificant। ये कैसे, देखिए यदि आपने लिखा है 5 into 10 to the power 9 लिखा, आपने लिखा 4 into 10 to the power 8 लिखा, आपने लिखा 3.29 into 10 to the power आपने लिख दिया -7, तो ये इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, इसको आप कभी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं करते हैं, ये क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू इसलिए होती है। क्यों, मैं अभी आपको समझाती हूँ, नेक्स्ट वाला रूल जहां समझाऊंगी वहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, इसको कभी भी आप काउंट नहीं करेंगे यदि 10 की पावर में कुछ दिया हुआ है तो। इसके बाद नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 5, मोर significant number more accurate value। ये कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझिए आप सब। जैसे आपने यहाँ पर एक स्केल लिया, ठीक है, ये स्केल जो आपका मेजर कर रहा है, वो मेजर कर रहा है 0.1 सेंटीमीटर तक, 0.1 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर रहा है, ये स्केल। और एक आपने दूसरा स्केल लिया जो ज्यादा मैग्नीफाइड है,
वो मेजर कर रहा है आपकी वैल्यू को 0.001 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये मेजर कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है और इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। आप यदि आप किसी भी चीज को यदि इससे मेजर करते हैं तो वैल्यूज क्या आएंगी, वैल्यूज आ जाएगी आपकी 9.1, जैसे आ जाएगी 3.4, जैसे आ जाएगी 2.5, ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन को जब आप इसमें मेजर करेंगे तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी 1.125, या हो सकता है ऐसी मिले 1.9.129, कुछ ऐसी वैल्यूज मिले, या ऐसी वैल्यूज मिले 9.001। यहाँ पर देखिए इसको जब आप मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.4002 की 2.521, कुछ ऐसी वैल्यूज आ सकती है। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इन सब में 2 है। लेकिन यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिख रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा एक्यूरेट समझ में आ रहा है। इसमें से आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो जहां पर मोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वहां मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी, वो बहुत ट्रू वैल्यू के बहुत निकट चले जाएगी। जहां पर मोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वहां पर मोर एक्यूरेसी जनरेट होगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं रूल नंबर 6, हम देखते हैं व्हेन यूनिट change significant figure remains same, does not change. When unit change significant figure does not change, same रहेंगे वो। सपोज यहाँ पर लिखा आपने 5 kg, 5 kg का मतलब ये है कि यदि जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आप जैसे ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 5000 ग्राम हो जाएगा हुआ। अभी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी 1, तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1। यदि आपने ऐसा लिखा हुआ है कि 5.0 किलोग्राम, इसमें अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, देखिए ये 5 तो है, आफ्टर डेसिमल 0 है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, यहाँ पर 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी 1, तो दोनों में कितनी थी 1। अभी आपको यदि इसको लिखना है और आपने यदि ऐसे लिख दिया 5000 ग्राम तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बता रहा है 1 सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा है, लेकिन होनी कितनी चाहिए 2 सिग्निफिकेंट। यदि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यूनिट कन्वर्जन पर भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए 2 डिजिट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे 5.0 इंटू 10⁻³ ग्राम, ऐसे आप इसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितनी है, इस पर 2, देखिए 5.0 कितनी हो गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूनिट कन्वर्जन पर भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। अब इसमें देखिए आप यहाँ ये जो 10 की पावर है, इसीलिए इस 10 की पावर को हमने लिखा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है उसको कभी भी हम क्या नहीं करते हैं काउंट, क्योंकि कई बार क्या होता है आप उसी को यूनिट चेंज करके लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ग्राम, तो यदि आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो यहाँ और यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, इसको यदि काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ और यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। जबकि यूनिट चेंज करने पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। मेजरमेंट के थ्रू इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिया 1 किलोग्राम, और इस 1 किलोग्राम को यदि आप मेजर कर रहे हैं, एक जो आपका नॉर्मल वेइंग मशीन होती है उससे वेट कर रहे हैं आप, ऐसी वाली जो होती है ना जिसको आप तराजू बोलते हैं, उससे मेजर कर रहे हैं आप, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास मशीन है वो है डिजिटल मशीन, 0.0001 ग्राम तक ये मेजर करती है। इससे आप यदि 1 kg को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इस पर तो आप जो बांट रखेंगे वो 1 kg का रखेंगे, फिर 2 kg का रखेंगे, 3 kg का रखेंगे, वो मतलब 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर ये ग्राम से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिजिट तक। तो देखिए डिफरेंस क्या निकलेगा, डिफरेंस ये निकलेगा कि ये जो 1 kg है, ये 1 kg को जब आपने किसी चीज का वेट किया और उसका वेट यदि कितना आया 1 kg आया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है,
लेकिन यदि इससे आपने मेजर किया है और इसे मेजर करने पर यदि ये भी कितना आया 1 kg आया इस मशीन से, तो उसको आप कैसे लिखेंगे 1000 तो अभी इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। वो पॉइंट का मतलब क्या है मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कुछ भी समझ में नहीं आया कि किसमें एक्यूरेसी थी। कौन सा जो एक्सपेरिमेंट है वो इस डिजिटल मशीन से किया गया और कौन सा नॉर्मल जो आपका वेइंग बॉक्स होता है या नॉर्मल जो आपका तराजू होता है उससे किया गया। इसमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन यदि आपने क्या किया कि इसके बाद यहाँ पर आपने ये देखिए 3 डिजिट तक है, यहाँ पर आपने यदि 3 जीरो और लगा दिए और फिर यदि आपने ग्राम लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें अभी टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी है, किस मशीन से वो मेजर किया हुआ है ये इसमें आपको पता चल जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1.023 लिखा है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है और ये जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में इसलिए होगी, तो इसमें टोटल कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे 2, ये भी होगा, ये वाले 0 भी होंगे, ये 1 भी होगा, तो ये 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने होंगे सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें इसको तो आप ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो अब इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट, इनिशियल 0 को तो काउंट नहीं करेंगे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, देखिए ये सारे इनिशियल 0 को हम नहीं लेंगे, तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको नहीं लेंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर गई, आफ्टर डेसिमल एंडिंग है और आफ्टर डेसिमल है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 4 होंगे क्या, नहीं 0 है, लेकिन ये आफ्टर डेसिमल नहीं है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखिए ये आफ्टर डेसिमल नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखिए ट्रैप्ड 0 है, इन बिटवीन है, तो इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखिए इसमें भी ट्रैप्ड है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखिए आफ्टर डेसिमल है, ये वाला 0 एंडिंग 0 है और आफ्टर डेसिमल है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और ये सारे क्योंकि ये इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच की वैल्यू है, इसलिए सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कितने हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये 3 तो है, उसके बाद ये वाला जो 0 है वो एंडिंग 0 है और आफ्टर डेसिमल है, और ये इन सिग्निफिकेंट वैल्यूज के बीच में ट्रैप्ड है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें देखिए ये इनिशियल जीरोस है, तो इनको हम नहीं लेंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसके बाद अब हम सिग्निफिकेंट फिगर में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन ये हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले हमको कुछ वैल्यूज को राउंड अप करना सीखना है। ठीक है, तो यदि मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है इसको आप एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए, तब आप कैसे करेंगे, देखिए यदि 5 से आपको पता होगा 5 के यदि बिलो होता है, मतलब यदि 4, 3, 2, 1 वैल्यू होती है, तो आप क्या करते हैं कि जो डिजिट होती है उसको सेम वही लिख देते हैं राउंड ऑफ करने पर, तो ये 5 से छोटी है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। अब यहाँ पर देखिए कि यदि 5 के अबव होता है, मतलब यदि 6, 7, 8, 9 तक होता है, तब आप क्या करते हैं एक उसके फ्रंट वाले नंबर को जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें +1 को आप इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये राउंड ऑफ होगा तो क्या बन जाएगा 5। अब यदि मैंने कहा कि इसको 2 डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको क्या करिए राउंड ऑफ करिए और इसको भी करिए, तो यहाँ पर देखिए ये 9 के बाद क्या है 3, तो 3 5 से छोटा है, तो ये राउंड ऑफ होकर क्या आ जाएगा 8.9 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये 6 जो है 5 से बड़ा है, तब आप इस पर एक इंक्रीज कर देंगे, +1 इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। 2 डिजिट तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। इसके बाद यहाँ पर देखिए यदि मैंने कहा कि 3 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करिए, तब आप ये इस वाले डिजिट को देखेंगे, थर्ड नंबर के डिजिट को, इसको राउंड ऑफ करिए, तो ये यदि
लास्ट वाली डिजिट, इसके बाद वाली डिजिट यदि 5 से बड़ी होती है तो आप इसमें +1 इंक्रीज कर देंगे, तो क्या बनेगा ये 5.997 हो जाएगा। ठीक है, इस वाली डिजिट को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8.26 ही रहेगा। क्यों 6 ही रहेगा, इसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि ये इसकी नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 से छोटी है, इसीलिए। इसके बाद ये वाली डिजिट देखिए, इसको राउंड ऑफ करेंगे आप यहाँ तक, तो कैसे राउंड ऑफ होगा, ये 3 5 से छोटा है तो 6.24 ही रहेगा। इसको यदि आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.13 हो जाएगा, क्योंकि 8 5 से बड़ा है। लेकिन देखिए यदि 3.452 लिखा हुआ या 3.454 लिखा हुआ, इसको यदि राउंड ऑफ करने के लिए बोलते हैं कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करिए, तो सेम यही रूल फॉलो होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3.45 भी रहेगा क्योंकि ये 2 5 से छोटा है, ये भी 4 5 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.45 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 3.457 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.46 हो जाएगी। लेकिन यदि मैं इसको कहूँ कि इसको आप 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करिए, मतलब इसको सिर्फ ये क्वेश्चन लिखे हुए यहाँ तक आप राउंड ऑफ करिए इसको, तब आप कैसे करेंगे, यदि 5 लिखा हुआ है तो देखिए यदि यहाँ 6 होता तो आप इसको क्या लिख देते 3.5, यहाँ पर यदि 7 भी होता तो भी आप क्या लिख देते 3.5, यदि यहाँ पर 4 ही लिखा होता तब आप क्या लिखते 3.4 राउंड ऑफ करके इसको। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3.451, तो अब ये 1 लिखा हुआ है 2 5 के बाद यदि कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं और यदि आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें एक नंबर को इंक्रीज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 5 के बिलो और 5 के अबव तो रूल हमने वहां पढ़ लिया, लेकिन यदि एग्जैक्ट 5 ही आ जाए यहाँ पर तब आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो जब 5 आ जाए और 5 के बाद यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखा हुआ हो, इसके बाद 5 के बाद कुछ भी लिखा हुआ हो एक्सेप्ट 0 नहीं लिखा हुआ ना चाहिए, तब आपको क्या करना है कि +1 इंक्रीज कर देना उस नंबर में। जैसे यहाँ पर इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो ये क्या हो जाएगा 3.5, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3.5 एंड सो ऑन, ऐसे ही सब में 3.5, क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर हो तो आपको एक नंबर को इंक्रीज कर देना। ये भी क्या हो गया 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, सारे 3.5, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पर अभी 5 ही है और इसके बाद कुछ नहीं है या 0 है, एक ही बात है, कुछ नहीं है 0 एक ही बात, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है या 0 लिखा है, उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि इसके फ्रंट वाला नंबर, अब बाद में तो कुछ नहीं है, आप फ्रंट में चेक करेंगे कि इसके सामने जो लिखा हुआ है वो नंबर इवन है या ऑड है। यदि इसके सामने लिखा हुआ नंबर इवन होता है, इवन होगा, तो आपको एज इट इज इसको ऐसे ही लिख देना है 3.4, इसको भी आप लिख देंगे 3.4। लेकिन 3 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 350 या फिर लिखा हुआ है 3.550 या फिर लिखा हुआ है 3.75, ऐसा लिखा हुआ है, तब आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। देखिए ये ऑड नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, तो जब भी इसके सामने वाली डिजिट ऑड हो तो आपको क्या करना है उसमें +1 को इंक्रीज कर देना। तो ये हो जाएगा 3.4, ये भी क्या हो जाएगा 3.6 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.8, ऐसे इसकी वैल्यूज होंगे। तो आपको किसके लिए ध्यान रखना है कि यदि देखिए राउंड ऑफ करते टाइम यदि डिजिट 5 से छोटी हो तो आपको क्या करना है उसको वैसे ही लिख देना है, यदि 5 से बड़ी 6 7 8 9 तब आपको उसमें +1 इंक्रीज करना है। लेकिन यदि एग्जैक्ट 5 ही हो तब आपको देखना है कि 5 के बाद 1 2 3 4 कुछ लिखा हुआ है तो आप +1 इंक्रीज कर दीजिए, जैसे कि हमने किया, इसमें किया हमने। लेकिन यदि यहाँ पर किया, लेकिन यदि 5 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है तो तब आपको देखना है कि उसके सामने वाली डिजिट ऑड है या इवन है। ऑड है तो आप +1 इंक्रीज कर दीजिए, यदि इवन है तो आपको उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा राउंड ऑफ क्या हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यदि हमारे पास कोई दो वैल्यू दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू है, और यदि हमें उन्हें ऐड करना है, मेजर्ड वैल्यू है वो, और यदि हमें उन्हें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे।
तो उसके लिए हम यहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखते हैं। तो इसमें आपको क्या काम करना है, फर्स्ट तो जैसे ऐड करने के लिए ये दो डिजिट हमें दी गई है, तो आपको क्या करना है, इनको जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लेना है 11.2 10.345 और आपको सिंपली ऐड करना है जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे। तो यहाँ पर तो आप 0 एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पर 0 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 545.11, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद ये आपकी क्या थी, स्टेप फर्स्ट। इसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो दोनों डिजिट दी हुई है, इन दोनों डिजिट में किसमें कम आफ्टर डेसिमल, किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आफ्टर डेसिमल किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, और जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो कितनी फिगर है ये चेक करना है। जैसे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो आपके आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितनी है 1, तो आंसर में भी कितनी होगी 1 होनी चाहिए हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए हमारा आंसर है 11.545, तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल भी कितनी होनी चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो अब हमको इसको राउंड ऑफ करना है, इस वैल्यू को आफ्टर डेसिमल 1 ही रखना है, यहाँ तक रखना है और बाकी का राउंड ऑफ कर देना है। तो राउंड ऑफ करने पर देखिए ये तो 5 से छोटा है, तो क्या रह जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 11.5। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर जो लीस्ट नंबर है आफ्टर डेसिमल, जो लीस्ट नंबर है उसी को हम आंसर में रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद यहाँ हमने हमारे मन से 0 को एज्यूम किया है, लेकिन आप ये बताइए कि आफ्टर डेसिमल यदि 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो सिग्निफिकेंट होता है, और हम ये मेजर्ड वैल्यू है और हम उसको सिग्निफिकेंट बना दे रहे हैं अपने ही मन से, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट तो यहाँ की, जिसको हमने 4 को 0 के साथ हमने ऐड कर दिया, 5 को हमने 0 के साथ ऐड कर दिया, हमें तो पता ही नहीं कि वहां क्या था, हमने तो ऐसा अज्यूम किया 0, इसीलिए हम जहां तक श्योर है, यहाँ तक हम श्योर है कि 11.2 तक तो है ही हमारी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, तो इसीलिए आंसर में हम वहां तक की वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे सपोज 142.35 इसको ऐड करना है 0.202 के साथ 21.213.8, इसको हमें ऐड करना है। स्टेप फर्स्ट में तो जैसे ऐड करते हैं आप वैसे ही ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये 5 के 10 31 1 कैरी 5 6 5 और ये हो जाएगा 3। अब इसमें ये आपका हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आफ्टर डेसिमल चेक करना है कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है 1, तो मतलब आंसर में भी कितनी होनी चाहिए हमारे 1 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो देखिए आफ्टर डेसिमल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 356 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे आप, तो राउंड ऑफ करने पर क्या होगा, यहाँ पर 5 के बाद क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा एक इंक्रीज, अभी इसकी वैल्यू हमने पढ़ा, तो 5.4 ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पर 0 हमने खुद से एज्यूम किया था, यहाँ पर 0 हमने खुद से एज्यूम किया था, यहाँ पर 0 हमने खुद से एज्यूम किया था, ये 0 हमने खुद से एज्यूम किया, मतलब हम कहाँ तक की वैल्यू के लिए श्योर है, हम सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू के लिए श्योर है, ये मेजर्ड वैल्यू है। और यदि हम आफ्टर डेसिमल में हम 0 यदि लगा देंगे तो वो तो हम उसको सिग्निफिकेंट बना दे रहे हैं, जबकि हमें पता ही नहीं कि वहाँ क्या है, ठीक है। इसीलिए हम जहाँ तक की वैल्यू के लिए श्योर होते हैं तो हम आंसर में वही वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू है 1023, इसको ऐड करना है 111.20 के साथ और 2.234 इसको ऐड करना है। अब ऐड करने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ऐड करने पर 434.56311। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हमने देखना है कि आफ्टर डेसिमल इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है।
अब तो देखिए इसके बाद तो एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। देखिए यहाँ पर तो बाकी सारे जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ये सारे जीरो आपने एज्यूम किए हुए हैं। तो मतलब आपके आंसर में पॉइंट के पहले तक जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है 1 0 2 3, ये ही करेक्ट होगी। ये पॉइंट के बाद तो इसमें आपने जीरो खुद ने लगाए हैं, ठीक है। और यदि आपका डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जबकि हमें तो पता भी नहीं वहां क्या है। तब क्या होगा कि आपको आंसर में सिर्फ पॉइंट के पहले तक ही वैल्यू लिखनी है, बाकी सारी वैल्यूज को आप क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो जब बाकी सारी वैल्यू को आप राउंड ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये 6 को आपको राउंड ऑफ करना है 4 3 4 से। तो क्या होगा कि यदि ये 5 होता है यहाँ पर, तो इसका राउंड ऑफ होकर यहाँ पर 7 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 4 3 4। यहाँ आंसर में आपका हो जाएगा 11 3 6, ये आपका आंसर होगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू। देखिए सपोज यदि यहाँ पर मैं 0 0 कर दूँ, 0 0 कर दूँ, और यहाँ पर भी मैं 0 0 कर देती हूँ, ठीक है। अब यदि हम इनका एडिशन करते हैं तो इसका एडिशन करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4.3111, ये हमारा आंसर होगा। अब इस आंसर में भी देखिए ये जीरो तो आपने खुद से लगाया है, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। तो जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, ये बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, सिर्फ 1। मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, राउंड ऑफ। अब आपने 1 लिखा, अब जब आपने 1 लिखा है तो देखिए इसके बाद के सारे नंबर, ये 1, यदि आप इस 1 को इनसे यदि राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 का 1 ही रहेगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 zeros। ये बिल्कुल आप इसको, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि 1000 को ऐड करने पर ये कैसे आया, तो आप एक और क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि यदि मैंने लिखा 10 और इसमें मैंने +1 किया, तो यहाँ पर ये आंसर आपको कितना आएगा, 11। लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट नंबर है क्या, नहीं। जब आप मैथ्स में काउंट करते हैं तो 10 + 1 कितना हो जाता है, 11। लेकिन ये यहाँ पर हमारी मेजर्ड वैल्यू है। तो जब ये मेजर्ड वैल्यू है तो इसमें देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। मतलब हमारे आंसर में भी कितने होने चाहिए, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो ये 1 लिया हमने और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे ये छोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये 11 से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 × 10⁻1 लिखा, इसको लिखा 0.1 × 10⁻1 लिखा। अब मैंने इसको ऐड किया तो 1.1 × 10⁻1 ये मेरा आंसर आएगा। अब इस आंसर में आप देखिए कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। तो आंसर में कितने होने चाहिए, 1। इसको यदि आप यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे, 1.1 को यदि आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻1। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10। मतलब 10 में यदि आप +1 करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। यदि आप इसमें -1 करते हो, देखिए क्या आएगा, 10 - 1 यदि आपने किया तो आपका आंसर आएगा 9, ठीक है। आपका आंसर कितना आया, यहाँ पर आया 9। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको यदि मैं ऐसे लिख दूँ, 1 × 10⁻1 लिखा और इसको लिखा 0.1 × 10⁻1। अब मैं इसको यदि माइनस कर दूँ तो माइनस करने पर आंसर क्या आएगा, 10⁻1 0.9, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डेसिमल में कोई नंबर नहीं है, तो इसको मुझे राउंड ऑफ करना होगा। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी तो राउंड ऑफ करने पर ये 0.9 जो है, ये राउंड ऑफ होकर कितना बन जाएगा, ये राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 1। 1.9 को यदि आप राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बनेगा, 1 × 10⁻1। तो ये क्या हो जाएगा, 10। मतलब 10 में यदि आप +1 करेंगे या 10 को यदि आप -1 करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 10 ही होगा मेजर्ड वैल्यू में। जैसा कि मैंने बताया था कि 0.1 का स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि +1 ±1 का वेरिएशन चलता है। यदि 10 में आप +1 भी करेंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू 10 होगी, 10 में यदि -1 भी करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे यदि ये मैंने लिखा है 1000, इसमें भी हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा था, 1000।
यदि 1000 लिखा है, इसको यदि मैंने लिखा 1 इंटू 10 टू दी पावर, मैं यहाँ पर लिखी 1 इंटू 10 टू दी पावर मैंने 3 लिखा। यहाँ पर इसको मैंने लिखा 0.1120 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिखा मैंने, एक और 1 है। यहाँ पर मैंने लिखा 0.002234, ये मैंने लिखा इंटू 10 टू दी पावर 3 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पर भी देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं जब इसको ऐड करती हूँ तो ऐड करने पर 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा 4 3 4 3 1 1.1। लेकिन यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिर्फ 1। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो ज्यादा। तो ये 1 जो है, ये बाकी डिजिट इसमें क्या हो जाएंगी, राउंड ऑफ। तो जब इसमें राउंड ऑफ हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ होने पर 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये। तो ये आंसर 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीन्स क्या हो गया, 1000। मतलब हमने यदि इनमें ये ऐड भी किया तो भी हमारा आंसर क्या है, 1000 ही है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक बहुत बड़ी रिवर है, उसमें बहुत सारा वाटर है, उसमें यदि आप 250 ml वाटर को यदि ऐड करा रहे हैं, कितने ज्यादा लीटर वाटर होता है रिवर में, उसमें यदि आप 250 ml वाटर को ऐड करा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। तो आंसर जितना पहले वाटर था उतना ही रहेगा वाटर, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ क्वेश्चन सीखे हैं। जैसे देखिए यदि हमें 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो इसका रूल क्या है। देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते थे कि फर्स्ट स्टेप में तो नॉर्मल हम जैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्सट्रैक्ट करते थे, जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करते थे। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि आफ्टर डेसिमल जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट होगी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे आंसर में होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपको क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप में तो वैसे ही आपको जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है। ये करिए आपने, देखिए जैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करके लिख दिया। इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि टोटल, ऐसा नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा नहीं आपको चेक करना। आपको कैसे चेक करना है कि जैसे इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल, ठीक है। तो आंसर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। रीजन मैंने आपको इसके पहले बता दिया कि क्यों हम कम वाले नंबर को ही लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2। तो यहाँ पर 1 होगा और 8 होगा, यहाँ तक होगा। अब इसके बाद के डिजिट क्या हो जाएंगे, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करने पर यहाँ तो 0 है, तो ये 18 का क्या हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 31 इंटू 70.34, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए आंसर आपका ये आया। अब जब आंसर ये आया तो इसमें कितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, कितनी, 2। तो आंसर में कितनी होनी चाहिए, 2। तो मतलब यहाँ तक होनी चाहिए। तो आपके आंसर में ये क्या हो जाएगा, ये 2 तो रहेगा ही, और ये जो 1 है ये राउंड ऑफ हो जाएगा वाली डिजिट से। तो जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये 0 0। तो इसमें आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद इसको देखिए डिवाइडेशन के लिए सिंपली आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही आपको डिवाइड करना। तो जब आप 24.12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 2.01 आंसर आता है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2, इसमें 4, कम किसमें है, इसमें। तो कितने हैं इसमें, 2। तो यहाँ आंसर में कितना होना चाहिए, 2। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.0 का आप राउंड अप करेंगे 1 से, तो 1 से तो कुछ होगा नहीं, तो ये 2.0 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए यदि 5.2765 इसको यदि आपने डिवाइड किया 1.25 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर आंसर ये है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, यहाँ पर तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर कितनी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में कम किसमें है, इसमें कितनी है, 3। तो आंसर में भी कितनी होनी चाहिए, 3।
मतलब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4.22। अब देखिए यहाँ तक तो आप यहाँ तक कि आप डिजिट लेंगे और बाकी को राउंड अप करेंगे तो यहाँ 1 है तो ये तो 2 का 2 ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4.22 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि आपने इसको माइनस किया 0.705 को 0.704 से आपने माइनस किया, तो माइनस करने पर यहाँ पर जो आपको आंसर मिला 0.001, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो ऐसा कभी हो जाता है सब्सट्रैक्शन में कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या मिले, कम भी मिले। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं 4.2 into 10 to the power 6 minus 2.1 into 10 to the power 5 को हमने माइनस करना है। तो माइनस करना है, सबसे पहले तो हमने इसकी बेस को सेम कर लिया, यहाँ पर 10 मैंने इसको बेस को सेम करने के लिए क्या लिखा 42.0 into 10 to the power 5, 2.1 into 10 to the power 5। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 39.9 into 10 to the power 5। लेकिन आप देखिए ये तो मेरा एज्यूम किया हुआ है 0, तो राउंड ऑफ हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से हम राउंड ऑफ करेंगे, जहाँ से एज्यूमिंग होती है वहां से हम उसको छोड़ देते हैं। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 39 को 0.9 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 into 10 to the power 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट है और हमें शो कराना है कि ये 0 सिग्निफिकेंट है, तब हम ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तब हमें क्या समझ में आएगा कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 4 into 10 to the power 5, ये हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका तो रॉन्ग हो गया, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 4.0 इंटू इसकी पावर को बढ़ा देंगे 10 to the power 6, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ समझ में आ जाएगा कि 40 into 10 to the power है, मतलब इसका ही वाला 0 सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे इसको शो करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।